ऑडियंस बहुत लॉजिकल है, ठीक है। मैं इनको सब लॉजिक से बताऊंगा और मैं 5 मिनट में कवर करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। और आपको अगर कोई रेमेडी करनी है तो सबसे बड़ी रेमेडी होती है, जो प्लेनेट आपको रूल कर रहा है आप बस उसको समझ जाओ, वो जो कहना चाहता है आपसे आप वो करने लग जाओ। सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको कोई स्टोन पहनने की, कोई पूजा पाठ की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, जो आपसे कहा गया था प्लैनेट्स के जरिए आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये चीज़ आप कुंडली उंडली से समझोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझो। जो लोग भी 1/10/1928 को पैदा हुए किसी भी महीने की, ऐसे लोगों को पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल अपनी भाषा से भी, पंक्चुअल अपने कामों में भी, क्योंकि ये सूर्य से रूल हो रहा है। सूर्य पंक्चुअल है, उसे ईस्ट से सुबह निकलना है तो निकलेगा, वेस्ट में उसे सेट होना है तो वो होके रहेगा। तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए। जो लोग 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, ये चंद्रमा से रूल होते हैं। अब ऐसे लोगों को, क्योंकि चंद्रमा पीसफुल है, शांति का प्रतीक है, तो आपको भी ना ऐसे काम धंधे में अपना जॉब बनाना चाहिए जहाँ पे पीस हो, पीस लविंग इन्वायरमेंट हो। आप बहुत ज़्यादा अगर चिकचिकबाजी में चले गए ना तो आप खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग 3 को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान का एक गिफ्ट मिलता है कि इनको ज्ञान बड़ा एक्वायर करने की वो होती है, इंटरेस्ट होता है। अब ये ज्ञान एक्वायर करके ज्ञान देते भी हैं, ठीक है। तो इनके पास एक अच्छा खासा माउथ पीस होता है, बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं ये लोग, ठीक है। बट इनको क्या करना चाहिए, मजाक करना चाहिए पर मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए, अपनी हंसी नहीं उड़वानी चाहिए। इससे क्या करेंगे ये लोग, अपनी इज्जत जो शुरुआत में बहुत मिलेगी, बाद में ये उन्हीं लोगों से ये फील करने लग जाएंगे कि कम मिल रही है, ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है। और नंबर 3 जुपिटर का ज्ञान का नंबर है, तो हमेशा सीखते रहिए, हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहिए, सबसे बड़ी रेमेडी है। फिर आते हैं 4 तारीख वालों पे। जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को पैदा हुए हैं, या फिर 22, 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोग राहु से रूल होते हैं। कन्वेंशनल तरीके हैं, ऐसे लोगों को अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिनल हैं, ये जब तक ओरिजिनल रहेंगे। प्लस दूसरी चीज़ है, राहु के पास जैसे मैंने आपको बताया सर होता है, हाथ पैर नहीं होते, तो ये बने ही हैं दिमाग चलाने के लिए। इन्होंने लेबर वर्क अगर किया तो वो उनका काम सफल नहीं होगा, ठीक है। मेरे पे असर है। सो आप ब्रेन वर्क करें। अगर आप 4th को पैदा हुए हैं, जैसे शेयर मार्केट का काम है, ये प्योर ब्रेन वर्क है, इसमें लेबर नहीं है। तो इस तरह के काम बहुत सारे होते हैं, आप सर्च करें। जो 5 को पैदा हुए हैं, 14 को पैदा या 23 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की, इनको लाइफ में बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दे आर द बिजनेस माइंडेड पीपल। ये बचपन से ये पाएंगे कि अगर गोलगप्पे खाने भी जा रहे हैं ना तो हिसाब लगा रहे हैं कि 20 रुपये के गोलगप्पे का एक पत्ता है, जिसमें इसने 10 रुपये की कॉस्ट होगी, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक दिन में इसने 10 बेचे तो 100 रुपये का प्रॉफिट, एक महीने में इसका 3,000 का मैं भी खोलूँगा, ठीक है। तो ये वो वाले माइंडसेट वाले लोग हैं, तो इनको व्यापार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। प्लस नंबर 5 वाला जो व्यक्ति होता है वो हंसमुख बहुत होता है, चीयरफुल बहुत होता है और वाणी का बहुत धनी होता है। ये बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। तो इनको ऐसे बिजनेस में या ऐसी जॉब में जाना चाहिए जहाँ इनकी वाणी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो।